प्रिय दोस्तों, आइए कुछ बातचीत करते हैं। जीवन के बाजार में और संसार के बाजार में इंसान अलग अलग तरीके के भोगों को भोगता रहता है। अब भोग की गति क्या है और भोग को भोगने वाले भोगी की गति क्या है? इस संसार में भोग को भोगने की कई तरह की गतिविधियां हैं, कई तरीके के कर्म हैं। उन भोगों का जिक्र न करते हुए हम बातचीत करते हैं कि भोग की और भोगी की आखिरी असली गति क्या हो सकती है। भोग और भोगी की दो ही आखिरी असली गति हो सकती है। पहली योग और दूसरा विनाश। यानी कि भोग को भोगते भोगते जब भोगी भोग से तृप्त हो जाता है, तब वह भोग के मोह से, भोग की भूख से, भोग की ज़रूरत से, भोग की प्यास से, भोग की लालसा से, भोग की इच्छा से, महत्वाकांक्षा से मुक्त हो जाता है। फिर वही भोगी भोग को छोड़कर योग की ओर आता है। और अगर भोगी भोग को भोग रहा है और वह भोगी भोग को भोगते हुए एक भोग से दूसरे भोग, दूसरे भोग से तीसरे भोग, तीसरे भोग से चौथे भोग, इस तरीके से लगातार भोगों को भोगते हुए जन्म और जीवन खत्म कर देता है, तो ऐसी स्थिति और अवस्था में कोई भी व्यक्ति मौत को प्राप्त होता है या फिर मौत से पहले विनाश को प्राप्त होता है। क्योंकि भोगों को भोगने वाला व्यक्ति भोगों को भोगते 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 एक न एक दिन खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है या विनाश की कगार पर पहुंच जाता है। अब जो सजगता पूर्वक, होश पूर्वक इस जीवन को जीते हैं और संसार के बाजार में रहते हैं, वह व्यक्ति भोगों की आखिरी अवस्था को जान लेता है, पहचान लेता है, समझ लेता है कि जिस तरीके के भोग को भोगा जा रहा है, यह भोग कब तक भोगा जा सकता है और इस भोग को भोगने वाले की गति क्या होगी, भोग की गति क्या होगी, और भोग और भोगी के बीच का जो संबंध है या जो संपर्क है वह कब तक कायम रहेगा। इसलिए जीवन को सजगता पूर्वक समझने के लिए पंच तत्व की देह के जरिए पंच विकार के भोग है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनको भोगते 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 अनमोल जन्म और जीवन को खत्म कर देना या नष्ट कर देना, मानव जन्म जीवन पाकर पशु तल और देह भाव पर जीने के समान ही है कि हमने ये मानव का चोला भले ही मानव का पहना हो, लेकिन तमाम तरीके के कर्म और क्रियाएं भोजन, नींद, मैथुन तक ही सीमित है। हमने यह जीवन भले ही इंसान का, मानव का पाया है, लेकिन तमाम तरीके के कार्य, नाम, धन और ज्ञान के बाजार में फंसा साधक का जीवन जब भीतर की यात्रा करता है, मौन, होश और ध्यान के जरिए, साक्षी भाव के जरिए, होश के जरिए जब साधक अपनी आंतरिक आध्यात्मिक तरक्की की ओर आगे बढ़ता है, तो वह जीवन के महत्व और मूल्य को भी समझता है और मानव की देह जिस योग को कर रही है या जिस भोग को भोग रही है उसके प्रति भी सजग रहता है। हम प्रतिदिन मन के माध्यम से विचार करते हैं, वाणी के माध्यम से बोलते हैं और देह के माध्यम से
कर्म करते हैं, लेकिन प्रतिपल प्रति क्षण मनसा वाचा कर्मणा के माध्यम से होने वाले कर्मों के प्रति हम कितने सजग है, सतर्क है, जागरूक है, होशपूर्वक है, इसके बारे में स्वयं जीवन जीने वाले कर्ता, भोक्ता या साधक को दृष्टा भाव और साक्षी भाव से चिंतन और मंथन जरूर करना चाहिए। मित्रों, मैं दिनेश्वर माली आप सभी का तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आप हमारी इस जीवन दर्शन यात्रा से जुड़े हैं, इसके लिए तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आज 1 जनवरी 2025 का पहला दिन है और इस दिवस की शुभ शुरुआत आज होने जा रही है। कल 2024 खत्म हो चुका है और आज से 1 जनवरी 2025 की शुभ शुरुआत हो चुकी है। समय एक बहती धारा है और इस बहती धारा में हमारा मन, हमारा देह एक न एक दिन खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसके लिए हम मानव जीवन और महत्व और मूल्य को समझें और हम अनंत की यात्रा में लगे रहे, जुटे रहे। इन्हीं मन के अहोभावों के साथ आप हमसे जुड़े हैं और जुड़े रहे। धन्यवाद।